प्यारे बच्चों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम एसएससी जीडी के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। 12 जनवरी 2023 थर्ड शिफ्ट के हमने 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 से देखो। क्वेश्चन नंबर 11। अनिल ने सुबह अपनी यात्रा शुरू की। सुबह 10 AM तक उसने अपनी यात्रा का 1/2 भाग पूरा किया और उसी दिन दोपहर 1 PM तक उसने अपनी यात्रा का 4/5 भाग पूरा किया। उसने अपनी यात्रा किस समय शुरू की? मैं देखो दो समय बता रखे भाई। एक तो 10 AM का 10 AM और एक दे रखा 1 PM का। क्या क्या बता रखा है इसमें? सुबह 10 बजे तक उसने अपनी यात्रा का 1/2 भाग पूरा कर लिया। 10 AM तक भाई 1/2 भाग यानी आधी यात्रा पूरी कर ली। और 1 PM तक उसने क्या किया? यात्रा का 4/5 भाग, जो भी यात्रा थी टोटल उसका 4/5 भाग पूरा कर लिया। ये पूछना चाहता भाई यात्रा किस समय शुरू की थी सुबह उसने। तो देखो सबसे पहले कुल यात्रा मान लेंगे। कितनी? कुल यात्रा कुल दूरी। क्या करेंगे? 2 और 5 का एलसीएम ले लो, उसे कुल मान लेंगे। 2 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 10। तो कुल यात्रा मान ली हमने 10 यूनिट थी। 10 मीटर 10 किलोमीटर जो भी था, 10 मील, ठीक है, 10 यूनिट मान लिया हमने। तो अब देखो 1/2, 10 का 1/2 करेंगे यानी 5 यूनिट उसने यात्रा पूरी कर ली। और यहाँ पे 4/5 करेंगे, 5 से कैंसिल करेंगे, 2 बार में 4 × 2 8, ठीक है। यानी 10 AM तक उसने 5 यूनिट पूरी कर ली और 1 PM तक 8 यूनिट। तो देखो कितनी दूरी तय की टोटल, और टोटल समय कितना लिया यहाँ तक ये देख लो। 10 AM से 1 PM तक 11 AM 12 PM और 1 PM 3 घंटे का समय लिया यहाँ पे इन्होंने। 3 घंटे का समय लिया और कितनी यात्रा पूरी कर दी? 5 से 8 यानी 3 यूनिट यात्रा पूरी की है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? 3 घंटे में 3 यूनिट की यात्रा की है। तो 1 घंटे में 1 यूनिट। और यहाँ पे 10 AM तक कितनी कर रखी है? 5 यूनिट। तो कितना समय लगा हुआ इसे? 5 घंटे। तो 5 घंटे पहले यात्रा शुरू की थी, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो 10 AM में से हम 5 घटा देंगे। 10 में से 5 घटाओ, क्या जाएगा? 5 AM। यानी यात्रा किस समय शुरू की थी? 5 AM। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलो। 3 के पहले 10 गुणजों का औसत ज्ञात करें। भाई 3 के पहले 10 मल्टीपल, ठीक है। 3 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे? 3 × 1 3, 3 × 2 6, 3 × 3 9। यानी पहले 1 से गुणा, फिर 2 से गुणा, फिर 3 से गुणा, 10वें को क्या करेंगे? 10 से गुणा। क्यों? पहले को भाई 1 से गुणा, 3 × 1, ऐसे ही 3 × 8, 3 × 9, 3 × 10, 10 पूछ रखे हैं। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 3 और 10वीं क्या हो जाएगी? 30। औसत निकालना है। जब अंतर समान हो सभी में, कितना भी हो, अंतर बराबर हो सभी में, तो औसत कैसे निकालते हैं? पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ दो। 3 और 30 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 33। संख्याएं 2 ली हमने, तो 2 से भाग कर दो, यानी 16.5। औसत ऐसे निकाल देते, पहली और अंतिम संख्या को जोड़ दो, 2 से भाग कर दो। अंतर बराबर होना चाहिए। तो कंटिन्यूस संख्या जैसे 1 2 3 100 तक निकालना हो तो क्या करेंगे हम? 1 और 100 को जोड़ देंगे, 2 से भाग। अंतर बराबर होना चाहिए। जैसे हम मान लो 10 20 30 40 50 ऐसे करके कहीं तक भी हो, 1000 तक भी हो, 10,000 तक कहीं तक भी हो, लेकिन अंतर बराबर रहना चाहिए भाई। तो पहली और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से भाग कर दो, औसत आ जाएगा। तो हमारा औसत क्या आ जाएगा? 16.5। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। एक वस्तु 1200 रुपये पर सूचीबद्ध है। एक ग्राहक 2 क्रमागत छूट प्राप्त करने के बाद इसके लिए 972 रुपये का भुगतान करता है। यदि पहले छूट की दर 10% है तो दूसरी छूट की दर क्या है? ये पूछा गया है। भाई देखो उसमें एमआरपी क्या है, यानी अंकित मूल्य क्या है? 1200 रुपये। और पहली छूट कितनी है?
10% की। ये अपने आप में 100% है, इसको 10% कम कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 90%, यानी 9/10। 12 × 9 108, यानी पहली छूट के बाद इसका मूल्य हो गया 1080 रुपये। लेकिन कोई ग्राहक उसको कितने रुपए में खरीदता है? 972 रुपये में। तो इसका मतलब एक छूट और दी गई है, तो कितनी दी गई छूट देखो। अब छूट इस पे दी जाएगी 1080 पे। विक्रय मूल्य कितना है? 972। तो कितने रुपए कम किया गया है देखो भाई, 80 रुपये ये कम कर दिया गया और 1000 से 28 ये कम है, इन टोटल 108 का अंतर है। इन दूसरी छूट कितने रुपए की? 108 रुपये की। किस पे मिलेगी? 1080 पे, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। 0 से 0 कैंसिल करो, 108 से 108, यानी दूसरी छूट भी कितनी है? 10%। ठीक है, दूसरा डिस्काउंट भी कितना है? 10%। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलो भाई। यदि आलू का मूल्य 10% से बढ़ जाता है तो एक उपयोगकर्ता को अपनी आलू की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि आलू पर खर्च अपरिवर्तित रहे? भाई आलू का मूल्य तो बढ़ गया, लेकिन वो क्या करता है, जो आलू खरीदता है उसमें कमी कर देता है भाई। मान लो पहले 10 किलो खरीदता था, तो अब उसमें कमी कर देगा, 10 की बजाय 9 खरीद लेगा, 8 खरीद लेगा। ठीक है, लेकिन जो उस पर खर्च होता है कुल रुपये लागत, जितना खर्च करता था रुपये, वो उतना ही सेम रखेगा वो। तो देखो क्या करेंगे, एक तो क्या है मूल्य, और दूसरा क्या है खपत। दस प्रतिशत बढ़ जाता है, 10% का मतलब 1/10, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 10% का मतलब 1/10, यानी पहले मूल्य 10 था तो अब कितना हो गया? 10 से 11। रेशियो भी कर सकते हो आप इसका, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से कितना हो गया? 11। ये पहले का था, ये वर्तमान का है। खर्च सेम रखना है, खर्च जितने रुपए पहले करते थे उतना ही अब करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, खर्च सेम है तो मूल्य का जो रेशियो है उसका विपरीत क्या हो जाएगा? खर्च का खपत का रेशियो, इसका विपरीत हो जाएगा। 10:11, तो ये हो जाएगा 11:10। मूल्य देखो अब 10, खपत 11, तो खर्च कितना हो जाएगा? 10 × 11 110, मूल्य 11 तो खपत 10, तो 11 × 10 110। अब भी खर्च दोनों में बराबर है, तो देखो कितनी कमी की हमने। 11 और पहले यूनिट खरीदता था, 11 किलोग्राम ग्राम जो भी मान लो आपको, लेकिन दोनों सेम रहेंगे यूनिट। 11 से अब कितना खरीदता है? 10 ही खरीदता है, एक कम कर दिया। किस पे? 11 पे। प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 2 0 लगा दो यहीं पे। 100/11 क्या लिखेंगे इसको? 11 नहीं में 99, दशमलव में उत्तर है, कोई बात नहीं। 9 एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, लेकिन करके आगे चाहो आप करना तो कर सकते हो। 99। अब क्या बचेगा? 1 भाग नहीं जाएगा, दशमलव, 0 उतारेंगे संख्या हो जाएगी 10, फिर भाग नहीं जाएगा तो 0, फिर 9 बार में 99। एक अंक तक है तो क्या हो जाएगा? 9 पॉइंट। दूसरा अंक 5 या 5 से ज़्यादा हो तो पहला अंक 1 बढ़ जाता है, 9.1%। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भाई। ए और बी एक काम को क्रमशः 18 दिन और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं और फिर ए काम छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में बी को कितने दिन लगेंगे? शेष काम को ये पूछा है। दो व्यक्ति हैं ए और बी, ए करता है उससे 18 दिन में और बी 36 दिन में। कुल काम के लिए एलसीएम कितना हो जाएगा? 36। 18 से भाग देंगे 2, 36 दे देंगे तो 1। ये 2 यूनिट कार्य करेगा एक दिन में और बी एक दिन में 1, दोनों मिलकर एक दिन में 3। दोनों मिलकर कितने दिन काम करते हैं? 8 दिन। तो 8 × 3 24 यूनिट कार्य कर देंगे भाई वो 8 दिन में। शेष कितना बचेगा देखो, कुल 36 में से 24 हमने कर दिया, कितना बचा? 36 में से 24 घटा दो, यानी 12 यूनिट। किससे करवाना है? बी से, और बी एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है तो 1 से भाग दे दो, तो बी शेष कार्य को कितने दिन में करेगा? 12 दिन में। यही तो पूछा है ना भाई, शेष काम को कितने दिन में करेगा? शेष काम को
ये पूछ लेता कुल कितना समय लगेगा, तो 12 दिन तो ये और 8 पहले लग गए, ठीक है। लेकिन पूछा शेष काम को, तो शेष काम होगा 12 दिन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, 8 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले शंकु को 8 सेंटीमीटर गुणा 6 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर के लकड़ी के आयताकार ब्लॉक से बनाया जाता है। व्यर्थ हुई लकड़ी का प्रतिशत लगभग कितना होगा, ये पूछा गया है। तो क्या करेंगे भाई हम, ये क्या है, ये घनाभ, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। घनाभ के आयतन में से हम शंकु का आयतन घटा देंगे, जो बचेगा वो क्या है, व्यर्थ है लकड़ी, ठीक है। तो देखो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो 8 गुणा 6 गुणा 4, ये तो होगा घनाभ का आयतन। घनाभ लिख लो ऊपर, घनाभ का आयतन हो जाएगा, और ये शंकु का आयतन, ठीक है, ये शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h। तो r का मान क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, और h कितना है 8, तो गुणा में 8। भैया इसमें से घटा दो तो क्या आ जाएगा, व्यर्थ हुई लकड़ी, कितनी व्यर्थ हुई लकड़ी, ये भी घन सेंटीमीटर में है आयतन, ये भी घन सेंटीमीटर में। तो देखो घटाएंगे तो सीधा कोई दिक्कत, सिंपल तरीके से घटा दो, ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं है। 8 गुणा 4 गुणा 6 कर लो 24, 24 8 192, 192 घन सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा, कैंसिल तो होगा नहीं भैया, तो 16 गुणा 8, 16 8 128, 128 को 22 से गुणा कर लो, 128 गुणा 2 256, 25 256 और 25 जोड़ेंगे तो 281, और बटा में 7 गुणा 3 21, 21 से भाग दे लो। क्या पूछा है, लगभग में पूछा है भाई, ठीक है। तो इसे भाग दे लो एक बार, और इसमें से घटाना ही, 21 एकम 21 बचेगा 7, 21 तिया 63 बचेगा 8, 21 चौके 84 बचेगा 2। अब भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाओ, फिर भाग नहीं जाएगा 0 लगाओ। तो लगभग में पूछा है तो हम 134 ही मान के चलेंगे, इसका आयतन 134 ही मानकर चलेंगे। क्यों मानकर चलेंगे, क्योंकि ऑप्शन देखो हमारे कैसे हैं, 48 56 58 30, आसपास नहीं है, ठीक है। होते भाई 28 29 30 इस तरह के ऑप्शन होते, या 47 48 49 50 इस तरह के होते तो दिक्कत आती, ठीक है। हमें लगभग मान पे जाना है, तो ज़्यादा समय हमें व्यर्थ नहीं करेंगे। या तो आप 21 से इसको गुणा करो 192 को, फिर इसमें से ये घटाओ, टाइम ज़्यादा लगेगा। लगभग मान पे पहुंचना है तो हम हमारे ट्रिक से चलेंगे। इसको हम 134 ही मान लेते हैं इसका, ठीक है, दशमलव में नहीं जाएंगे हम। घटाएंगे तो देखो कितना हो जाएगा 8 8 में 3 जाएंगे 5 58, ठीक है। ये लकड़ी व्यर्थ गई है, किस में से 192 में से, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, इन 2 0 यहीं पे लगा दो, ठीक है। 8 से कैंसिल हो जाएगा, इसके 3 अंक 8 से भाग जाते हैं, 24 गुणा 8 192 होता है। 8 से कर लो, 8 7 56 बचेगा 2, 8 2 16 बचेगा 4, 8 5 40, और ये 8 से 24 24 3 72, ठीक है। भाग नहीं जाएगा तो 0, 30 पॉइंट कुछ आ रहा हमारा, ठीक है। 30 के लगभग है भाई, तो 30 के आसपास मान कौन सा दे ही रखा है 30%, ठीक है। इसलिए हम पॉइंटों में नहीं जाएंगे, पॉइंट में जाएंगे तो हमारा कम से कम 2 मिनट का समय लगेगा। हाँ तब जाएंगे जब ऑप्शन हमारे लगभग सभी पास पास होते, मान लो भी 48 49 50 होता, या 56 57 58 होता, 28 29 30 31 होता, फिर हमें करना पड़ता, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 30%। क्वेश्चन नंबर 17, अरविंद भानु से 5/4 गुना तेज दौड़ता है। इसका मतलब क्या हो भाई, अरविंद और भानु 2 व्यक्ति हैं, ए से अरविंद लिख लो और बी से भानु। स्पीड का रेशियो दे रखा भाई, या चाल लिख लो। देखो अरविंद भानु से, तुलना वाली राशि हमेशा नीचे मिलेगी, भानु से, तो भानु का मतलब क्या है, भानु 4 गुना तेज दौड़ता है, यानी भानु 4 की स्पीड है, भानु की 4 दौड़ता है, तो ये 5। स्पीड का रेशियो ऐसे लिखा जाएगा। तुलना वाली राशि हमेशा नीचे मिलेगी, अरविंद भानु से
तुलना किसी की जा रही है भानु से, तो तुलना वाली राशि नीचे मिलेगी, क्या है 4, यानी भानु 4 दौड़ता है तो अरविंद 5। आगे पढ़ो। यदि किसी दौड़ में अरविंद भानु को 60 मीटर की लीड देता है, लीड का मतलब क्या है, देखो ये कोई दौड़ है, हमें निपता कितनी है, कौन देता लीड, अरविंद भानु को, यानी यहां पे अरविंद है और यहां पे मान लिया हमने भानु है, ठीक है। कितनी लीड देता है 60 मीटर की, यानी पहले इसको 60 मीटर आगे कर देता। भाई मान लो अरविंद यहां पे खड़ा है तो भानु को यहां खड़ा कर देता, पहले 60 मीटर आगे बोल देता, तुम पहले आगे बोलो 60 मीटर, ठीक है। फिर आगे क्या है, तो प्रारंभिक बिंदु से वह दूरी ज्ञात कीजिए जहां वे दोनों मिलेंगे। मिलेंगे जरूर भाई, क्यों मिलेंगे, क्योंकि इसकी तरफ भागेगा ये, इसकी स्पीड क्या है 5 और इसकी स्पीड क्या है 4, मिलेंगे कहीं भी, कितनी भी आगे चल के मिलो, ठीक है। मान लो हमने कहीं भी मिलो ये आगे जाके, मान लो इस बिंदु पे मिलते हैं यहाँ दोनों एक साथ, तो पूछा क्या है, जहां से दोनों मिलेंगे, प्रारंभिक बिंदु से वह दूरी ज्ञात कीजिए जहां दोनों मिलेंगे, यानी यहां से लेकर जहां से अरविंद भागा था वहां से लेकर यहां तक की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो अब देखो भाई, चाल, दूरी का अनुपात, दूरी तो हमें निकालनी है, समय देखो, समय दोनों बराबर लेंगे। भाई इन्होंने यहां से भागना शुरू किया, इसने यहां से भागना शुरू किया, मिलेंगे दोनों बराबरी समय भागे ना, लीड तो पहले दे रखी है, समय बराबर है। जब समय बराबर हो तो क्या होगा, चाल का अनुपात ही दूरी का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। दूरी का अनुपात भी क्या हो जाएगा 5:4, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। भाई चाल का अनुपात क्वेश्चन में दे रखा है, समय दोनों का बराबर है, कांस्टेंट है, दोनों के लिए बराबर है, दोनों बराबर भागे हैं, तो सिंपल सी बात है, इसकी चाल 5 है तो दूरी 5 तय करेगा, इसकी चाल 4 है तो 4 दूरी तय करेगा, दोनों बराबर करेंगे, 5:4 ही करेंगे। तो दूरी का अंतर कितना रहेगा, देखो 1 अनुपात का, 1 यूनिट का अंतर रहेगा। और क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, 1 यूनिट की वैल्यू 60 मीटर बता रखे ना भाई, अंतर कितना है 60 मीटर, यहाँ तो दोनों बराबर मिल ही जाते हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 60, और अरविंद कितना भागा है यहाँ तक 5 यूनिट, और इसका पूछा जाए तो 4 यूनिट, तो हमें निकालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, तो कितनी है 5 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 60, तो 60 को 5 से गुणा कर दो, 300 मीटर होगी वो दूरी जहाँ पे वो मिलेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलो भाई। अर्जुन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, अपनी बाइक से चलाता है भाई, ठीक है, और फिर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से 14 किलोमीटर की यात्रा करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या है। औसत चाल कैसे निकालेंगे, कुल तय की गई दूरी बटा कुल लिया गया समय। तो देखो पहले क्या है, दूरी दे रखी है और चाल दे रखी है, समय निकाल लेंगे। पहले 10 किलोमीटर भागता है, दूरी बटा में चाल कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, भाई हमने दूरी बटा चाल कर दिया, क्या आ गया समय, और दोबारा क्या है, दूरी 14 किलोमीटर और चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी बटा चाल, ये भी क्या आ गया समय, कुल समय निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों को यहीं पे जोड़ दो, ठीक है, दोनों को जोड़ दो, 0 से 0 कैंसिल कर दो, ये टाइम आएगा भाई, ठीक है, कुल समय टोटल टाइम। अब कैंसिल तो होगा नहीं, जोड़ना पड़ेगा, क्रॉस गुणा कर दो, क्योंकि इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, 25 एकम 25, 14 तो ये 42, 25 और 42 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 67, और बटा में 75, ये क्या आ गया समय आ गया। दूरी किलोमीटर में थी, समय चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये क्या आ गया घंटे में समय आ गया। कुल समय तो निकाल लिया हमने, कुल दूरी कितनी है 10 और 14 24 किलोमीटर, कुल दूरी बटा कुल लिया गया समय, समय कितना है 67 बटा 75, तो 75 ऊपर चला जाएगा। अब इसको हल करना पड़ेगा, कैंसिल तो होगा नहीं क्योंकि ये प्राइम नंबर है, ठीक है। देखो करेंगे, 24 पंजे 120, 12 और 24 साते 168, 168 और 12 180, और भाग किससे देना है 67 से, तो यहाँ से 67 से भाग ही दे दो आप। भाई देखो जो भाग देने वाला क्वेश्चन होगा देना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है इसका, क्योंकि इसमें ऑप्शन देखो कैसे दे रखे हैं 26, 27, 28, 29, ठीक है, तो इसलिए भाग देकर देखना पड़ेगा।
2 बार में जाएगा 120 और 14 134, 6, यहाँ क्या बचेगा 7 में जाएगा 4, फिर 0। अब 7 बार में करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा 420 और 49, ज़्यादा हो जाएगा भाई, 469 हो जाएगा। 6 बार में जाएगा 6 7 42, 4 36 और 4 40, कितना बचेगा 58। अब भाग नहीं जाएगा 10 26। देखो एक ऑप्शन में ये भाई 26, चाहो तो लगा सकते हो, आपके पास टाइम है तो करके देख सकते हो, एक अंक और देख सकते हो आगे आगे। 0 उतारेंगे तो देखो उसमें क्या रखा 8, ये 8 बार में जाता है। देखो 856, 5 8 48 और 5 53, 8 बार में जा रहा है। लेकिन ऑप्शन इतना हमारा मिल गया, एक ही ऑप्शन में है 26, ठीक है। तो आगे करने की जरूरत नहीं है यदि आपने अच्छे से कर रखा है तो कैलकुलेशन, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम होता है, चलना पड़ता है इसे हमें। तो क्या है 26.87 किलोमीटर पर आवर औसत चाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलो। एक कार का वर्तमान मूल्य 8,50,000 रुपये है और इसका मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से मूल्य ह्रास हो रहा है। 4 वर्ष के बाद इसका मूल्य रुपये में क्या होगा। मूल्य ह्रास का मतलब क्या है भाई, प्रत्येक वर्ष 10% इसका मूल्य कम हो जाता है, कहने का मतलब ये है। तो देखो वर्तमान कितना है 8,50,000, 10% कम हो रहा है। 10% का मतलब 1/10, यही होता ना 1/10। ये 10 पे मूल्य 1 कम हो जाता है तो कितना हो जाता है भाई 9/10। समय कितना 4 वर्ष, तो 4 बार लिखो 9/10, फिर 9/10 और फिर 9/10। 4 0 है तो 4 0 ऊपर भी कैंसिल कर दो, 4 0 से 4 0। अभी इनकी गुणा करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। गुणा करने का दूसरा ऑप्शन और भी है, हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे करेंगे मैं, देखो इसको 9 से 4 बार गुणा करें आपस में, 9 गुणा 9 गुणा 9, ठीक है। तो 9 से भाग भी तो वापस वो संख्या जानी चाहिए भाई। देखो जैसे मैंने लिख दिया 8 गुणा 9 72 लिख दिया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो 72 9 से भी भाग जाएगा और 8 से भी भाग जाएगा ना, क्योंकि दोनों की गुणा की हमने। तो इसी प्रकार मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो संख्या भी 9 से भाग जानी चाहिए। तो 9 का रूल क्या है भाग जाने का, अंकों का योग 9 से भाग जाता होगा तो संख्या भी 9 से भाग जाएगी। तो चेक करके देख लो एक बार। 5 4 9 7 9 5 4 9 और 7 16 16 और 6 22 22 और 8 30 और 5 35, 9 से भाग नहीं जाएगा तो ये नहीं हो सकता ऑप्शन। 5 5 10 और 7 17 17 और 8 25 और 6 31 और 5 36, ये हो सकता है। 5 5 10 और 7 17 और 6 23 और 8 31 और 5 36, ये भी हो सकता है। 5 6 11 7 18 8 6 14 और 5 19, ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों ऑप्शन में से हो सकता है भाई। तो ये भाग करके देख लो एक बार आप। इसको 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा 9 6 54, 6 बार में बचेगा 1, 9 1 9 बचेगा 8, 9 9 81 बचेगा 5, 9 6 54, 9 6 54 1 9 9 बचेगा 8, 9 9 81 7 बचेगा भैया, यहाँ पे 7 बचेगा, ठीक है। फिर 9 8 72, 8 बार में जाएगा। दोबारा करके देखो एक बार। 9 6 54 1, 9 1 9 1 9 बचेगा 8, संख्या हो जाएगी हमारी 88 हो जाएगी यहाँ पे। तो 9 9 81 बचेगा 7, फिर 9 8 72 बचेगा 4, 9 5 45, ये आएगा। 9 से भाग देंगे जब, ठीक है। 60,000 61,985। अब दोबारा फिर भी तो जाना चाहिए 9 से भाग, क्योंकि 9 की पावर 4 बार गुणा किया हमें। तो देखो 6 और 1 7 और 9 16, 16 और 8 24, 24 और 5 29, 9 से भाग नहीं जाएगा ये, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 4 बार भाग जाना चाहिए ना, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। और ऐसा नहीं तो आप गुणा करके देख लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 9 गुणा 9 81, ये भी 81, यह हमें पता है भाई 9 की क्यूब कितना होता है 729, 729 को फिर 9 से गुणा कर दो, ठीक है, और फिर 85 से गुणा कर दो। अंतिम में 2 अंक चेक कर लो, या तो आप इसके 65 हैं इसके 85 हैं, ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे 2 ऑप्शन, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है।
तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो भाई, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 किलोग्राम के वास्तविक वजन के बजाय एक बेईमान दुकानदार द्वारा उपयोग किया जाने वाला दोषपूर्ण वजन कितना है। भाई ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, दुकानदार बोलता है कि मैं अपनी वस्तु क्रय मूल्य पर ही बेचता हूँ, ठीक है, क्रय मूल्य पर ही बेचता हूँ, लेकिन क्या करता है वो भाई कुछ वजन कम तोलता है, बेईमानी वजन तोलते समय करता है, तो उसमें वो लाभ कमाता है। तो ये पूछना चाहता भी 1 किलोग्राम कोई वस्तु लेना चाहता है तो कितने ग्राम वो वजन का प्रयोग करेगा। तो देखो हमने मान लिया दुकानदार के पास 1000 ग्राम वस्तु है और उसका मूल्य भी 1000 रुपये है, ठीक है। तो क्या है 25% लाभ। 25% का मतलब क्या होता है भाई 1/4, यानी मान लो हमारे पास वस्तु है कोई, उसका मूल्य 4 रुपये है, उसे हमें 5 में बेचेंगे तभी लाभ होगा। या ऐसे कह सकते हैं हमें भाई 4 ग्राम वस्तु के बदले 5 ग्राम के पैसे लेंगे तभी क्या होगा 25% का लाभ होगा। लेकिन वस्तु उसे देनी कितनी है, भाई बेचनी उसको 1000 ग्राम, ठीक है। तो कितने गुना है 5 का, देखो ये 200 गुना, कितने गुना है इसका 200 गुना उसको बेचना है वस्तु। लेकिन तो तोलेगा कितना भाई 5 किस जगह वो 4 तोलेगा, तो 1000 किस जगह क्या करेगा 200 से इसको गुणा कर दो, कितना तोलेगा 800 ग्राम। भाई देखो 4 की वस्तु 5 में बेचेंगे, या यूँ मान लो भाई कोई ग्राहक 5 ग्राम वस्तु मांगता है, उसके बदले में हम 4 यूनिट देते हैं, यानी 5 यूनिट मांगता है 4 यूनिट देते हैं। तो ग्राहक कितना लेना चाहता है 1000 ग्राम, ठीक है, तो हमें कितना देंगे उसको 800 ग्राम। भाई दुकानदार 800 ग्राम देगा तभी तो उसको लाभ होगा 25% का, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 800 ग्राम, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस चिप्ट के हमने 20 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।